क्वेश्चन नंबर 1211 क्वेरीज क्वालिटी एंड परसेंटेज। सिंपल एग्रीगेशन का क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहा गया है, हमें पास एक क्वेरी टेबल है और इस क्वेरी टेबल के अंदर कुछ कॉलम्स दे रखे हैं और इसने बोला है कि आपको क्वालिटी निकालना है और पुअर क्वालिटी परसेंटेज निकालना है। इसकी डेफिनेशन दे रखी है इन लोगों ने कि एक तो करना है, जो क्वालिटी है वो है द एवरेज ऑफ द रेशियो बिटवीन क्वेरी रेटिंग एंड इट्स पोजीशन। क्वेरी रेटिंग आएगी, रेटिंग डिवाइड बाय पोजीशन, इसका एवरेज जो होगा उसको बोला जाएगा क्वालिटी। और पुअर रेटिंग क्वेरी परसेंटेज का मतलब क्या होगा, द परसेंटेज ऑफ ऑल क्वेरीज विथ रेटिंग लेस देन 3। तो लेस देन 3 जो रहेगा वो पुअर क्वेरी परसेंटेज में काउंट होगा, है ना। इसको समझने के लिए इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि यहाँ पे डॉग था, हर एक क्वेरी नेम के लिए निकालना है। तो यहाँ पे एक डॉग के लिए और एक कैट के लिए, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, ये पक्का क्वेरी नेम जो है इस पे एग्रीगेट हो रहा होगा। मतलब ग्रुप बाय में क्या है, क्वेरी नेम आएगा। तो ग्रुप बाय में तो क्या करेंगे, फाइनली हम क्वेरी नेम तो करना ही करना है हमें, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी कैसे निकालोगे, तो क्वालिटी बताया गया है। देखो यहाँ पे एग्जाम एक्सप्लेनेशन देख लो, ये है 5। जैसे अगर डॉग्स की बात करें तो डॉग्स का एक ग्रुप बन जाएगा, ये ग्रुप बना डॉग्स का। अब इसमें 5 डिवाइड बाय 1 है ना, ऐसे ही 5 डिवाइड बाय 2, ऐसे ही 1 डिवाइड बाय 100। इन सब का एवरेज लेना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सबको प्लस करते हैं। तो 5 डिवाइड बाय 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 100, ठीक है। और इन सबको किससे डिवाइड करोगे आप, टोटल कितने हैं, 3 है, तो टोटल को 3 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे आप। क्लियर। तो ऐसे क्या आएगा, ऐसे आएगी क्वालिटी। क्लियर। तो पहले एक ही कॉलम करते हैं। सबसे पहले आउटपुट में क्या करना है, सेलेक्ट। फर्स्ट चाहिए में क्वेरी नेम, तो क्वेरी नेम लिखा फर्स्ट कॉलम। सेकंड चाहिए क्वालिटी, तो जो भी करेंगे उसको एज क्वालिटी कर देंगे फॉर एलियास। अब देखो ये कैसे करेंगे हम लोग, पहले 5/1 निकालो। कैसे 5/1 कैसे आएगा, रेटिंग बाई पोजीशन। तो मैंने किया रेटिंग बाई पोजीशन, फिर इन सब का सम करना है, तो यहाँ पे मैंने सम कर दिया। और फिर डिवाइड बाई 3 लाना है, 3 मतलब इन सब का काउंट लेके आना है। तो मैंने काउंट क्वेरी नेम कर दिया ताकि इन सब का काउंट आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सम हो जाएगा, डिवाइड बाय दिस हो जाएगा, और फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, ये इसका रेशियो आ जाएगा, है ना। और इसमें बोला गया है 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो हमने क्या किया, राउंड किया कॉमा 2 तक। तो ये हम हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम। क्लियर। सेकंड कॉलम इन्होंने बोला है कि हमें निकालना है इसके अंदर पुअर क्वेरी परसेंटेज। मतलब अगर इन 3 में से, सो क्लीन करता हूँ पहले मैं, ठीक है। अब जब ग्रुप बन चुके हैं ये वाले, तो इन 3 में से कितनी रेटिंग है जो 3 से कम है। 3 से कम मतलब 1 या 2, 3 नहीं होनी चाहिए, 3 से कम। तो यहाँ पे कितनी, 1 ही है, 1 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, 3 है, 3 इंटू क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दोगे। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं इसकी निकालूं तो ये कितना आ जाएगा, 33.33। इसका चेक करें अगर अपन, कैट का चेक करें, तो इसमें 2 3 से कम कौन कौन से, एक ये है बस, 3 नहीं काउंट करना। तो 1 बाई टोटल कितने, 3 इंटू 100, तो ये भी कितना आ गया, 33.3 आ गया, और ये भी निकाल लिया अपन ने, ठीक है। इस कॉलम को जो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम, जिसका रेटिंग, देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, जिसका रेटिंग जो है वो अगर 3 से कम है उसको दे दो 1, और जिसका रेटिंग 3 या 3 से ज़्यादा उसको दे दो 0। तो कैसे होगा, देखो इसकी बात करें तो इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा 0, इसको मिलेगा 0, इसको मिलेगा 1, है ना, कि 3 से कम है। अब अगर इन तीनों का अगर मैं सम निकालो तो सम कितना होगा इन तीनों का, 1 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं, 3, तो 1/3 इंटू 100। ऐसे ही मैंने इसमें केस स्टेटमेंट लगाया। केस में मैंने बोला कि जब जब आपकी रेटिंग जब 3 से कम होगी, केस व्हेन रेटिंग लेस देन 3, तो उसको 1 असाइन करो, एल्स उसको 0 असाइन करो, लास्ट में एंड कर दो। ये सिंटेक्स होता है केस स्टेटमेंट का, ठीक है। तो यहाँ तक का क्या हो गया, 1/3 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई मैंने 100 कर दिया, है ना। इन तीनों का सम किया मैंने, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, और 2 के लिए उसको राउंड ऑफ कर दिया। इसको बोलते हैं, इसका नाम दे दिया मैंने पुअर पुअर क्वेरी परसेंटेज फ्रॉम दिस टेबल। एंड ग्रुप बाई मैंने क्या कर दिया, इसका पहले इसको
क्वेरी नेम क्या था, क्योंकि मुझे पता है फाइनली टेबल में हमारे पास एक डॉग के लिए रो आएगी और एक कैट के लिए रो आएगी। थैंक यू।